पिता के ऊपर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज बात उस इंसान की जो जीवन में शायद सबसे अधिक कुर्बानी देता है और जिसे जीवन में सबसे कम क्रेडिट नसीब होता है, पिता। आखिर कौन है पिता? पिता वो है जो नौकरी पर जाता तो जवान है पर लौटता बूढ़ा होता है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपने पूरे करने और घर को ठीक से चलाने में निकालता है। उसके जेब में पैसे हों ना हों पर दिल में हौसला जरूर होता है। खुद के लिए 500 रुपए का जूता भी नहीं खरीदेगा और औलाद की खुशी के लिए 5000 का जूता भी उसके पैरों में पहना देगा। माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखकर सीखती है। पिता तमाम उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी करता है। आज देश भर के नौजवानों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिनके औलाद नहीं होती ना, वो न जाने कितने व्रत, कितने यत्न, क्या क्या जतन करते हैं। न जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस पल उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है ना, वो माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर ले लेते हैं। शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, सबकी फिक्र उसी पल से होने लगती है। माँ बाप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बेटियों के लिए एक एक गहना बनाना शुरू करते हैं ताकि उसकी शादी में काम आ सके। एक बाप अपने जीवन भर के प्रोविडेंट फंड का तमाम पैसा एक झटके में हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देता है। माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैं खुद 2 प्यारी सी बच्चियों का पिता हूँ और यकीन मानिए, अगर कोई मुझे गारंटी दे कि किसी पहाड़ पर चढ़ने से मेरी बेटियों का फ्यूचर सेफ होगा तो मैं बिना देर किए नंगे पांव उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दूंगा। और मेरी ही तरह दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करें। माँ बाप चाहे कितने ही सक्सेसफुल हो, दुनिया में किसी भी लेवल पर हो, पर जब बात अपने बच्चों की आती है तो आप सिर्फ एक साधारण माता पिता होकर रह जाते हैं। शाहरुख खान कितने ही बड़े बादशाह हैं, दुनिया उनकी सिर्फ एक झलक पाने को बेताब है। उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करोड़ों रुपए का है। वो जिस रोड से गुजर जाएं सड़कें जाम हो जाती हैं। उनकी सिर्फ एक झलक पाने को उनके घर मन्नत के आगे लोगों का सैलाब लगा रहता है। ऐसा स्टारडम किसी किसी विरले को नसीब होता है। पर जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनके बेटे को अरेस्ट करता है तो वही सुपरस्टार शाहरुख खान तमाम रिसोर्सेज होते हुए भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़े नजर आते हैं। उनके फोन की चैट लीक हुई जिसमें वो बहुत भावुक होकर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसे दुनिया झुका ना सकी, औलाद के 2 आंसुओं ने उसे तोड़ कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम का डंका तीनों लोगों में बजता था। जब देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो खुद भगवान इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांपती थी, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के बिछड़ते ही अपने प्राण त्यागे। इतने पराक्रमी राजा भी पुत्र मोह से ऊपर ना उठ सके। पिता होना इतना मुश्किल होता है। महाराजा दशरथ हो या शाहरुख खान और ना जाने कितने ही लोग पूरी दुनिया के सामने कुछ और होते हैं, पर बात जब अपनी औलाद की आती है तो सबकी पर्सनैलिटी के अलग एंगल देखते हैं। माँ बाप होना इतना मुश्किल है। सिर्फ पिता ही नहीं, माँ का कर्ज तो मरकर भी नहीं उतारा जा सकता। बच्चे का मलमूत्र माँ बाप के अलावा कौन साफ कर सकता है, और ऐसा वो खुशी खुशी करते हैं। इसलिए शायद भगवान ने माँ बाप की पूजा खुद से भी पहले बताई है। बच्चा बीमार होता है तो नींद माँ को नहीं आती। माँ बड़ी अद्भुत है। वो बच्चे के रोने के अंदाज से समझ आती है कि भूखा है या पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बोल के तो बच्चा समझा नहीं सकता। प्रसव पीड़ा इस दुनिया के सबसे बड़े दर्द में है, जिसे हर माँ खुशी खुशी सहन करती है ताकि एक नवीन जीवन धरा पर आ सके। कहते हैं कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है ना, उतना ही दर्द एक माँ को होता है एक बच्चे को जन्म देते हुए। याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है, और वो होता है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। उनको बच्चों में सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट होता है कि उनके बच्चे कामयाब बने, नेक बने। इसके अलावा उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट कभी नहीं होता। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं, ठीक है, वो बस आपको गरीब भी देखते हैं।
आज के इस वीडियो में बात करना चाहता हूं आज की जनरेशन से और उनके अपने माँ बाप के रिश्तों के बारे में। सबसे पहले मैं ये एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि आज की जनरेशन हर लिहाज से पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है, क्योंकि जितना एक्सपोजर इनको मिला है उतना कभी किसी जनरेशन को नसीब ही नहीं हुआ। मैंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया जब मैं 21 साल का था। मेरी छोटी बेटी ने फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल शुरू किया जब वो 6 साल की। जितना टैलेंट आजकल के बच्चों और युवाओं में देखने को मिलता है, इतना टैलेंट पहले कभी नहीं था। और मैं ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से इस बात को फील करता हूँ। आज के इस दौर में 98 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98% और 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं। और हमारे दौर में सब सब्जेक्ट के मिलाकर भी कई बच्चों के 100 पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में होते हैं, अब इनके हार्मोन्स जंप करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर करते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी, और माँ बाप वो आजादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह की आजादी के लिए ये उम्र सही नहीं। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली है, यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। अब यहाँ बच्चों को लगता है कि यही दो लोग मेरे दुश्मन हैं। यहाँ बच्चे अब माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है, अपने ही माँ बाप अब दुश्मन दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स आर आउटडेटेड, पापा आप सटिया गए। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 25-30 साल के बाद इनके बच्चे भी ठीक इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, लंठाई तो नहीं कर रहा। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते हैं तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये कि बच्चे अपने पेरेंट से अब नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट की बात खुशी खुशी सुन लेते हैं। यहाँ अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। आज बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं और मानते हैं, दूर दूर से कंसल्टेशन लेने आते हैं, और मेरी अपनी बेटी को समझाने में मेरे पसीने निकल जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान का भी यही प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बताया कि सभी स्टार्स के बच्चे अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुने या ना सुने ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चिंता कुछ और है, वो बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एज अ चीफ गेस्ट अपनी बेटी के स्कूल में गया, जहाँ उनकी प्रिंसिपल ने मुझे इन्वाइट किया। उनका कोई एनुअल डे प्रोग्राम था। मैंने वहां भी यही कहा कि मेरी चिंता बच्चों की परसेंटेज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूं, और मैं जानता हूं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कहीं काम नहीं आती, और 90% बातें जो जिंदगी में काम आती हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाती। मुझे तो याद ही नहीं कि कब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं इंप्लीमेंट किया। एज अ पेरेंट आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पढ़कर कोई गलत रास्ता न ले, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें वापसी करीब करीब नामुमकिन है, जैसे नशे का रास्ता, जहां एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौटता। नशे पर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, एक बार जरूर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र। एक शेर है कि एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती है। आदमी एक गलती करता है और फिर रास्ता कभी मिलता है। और मेरी तो सभी स्कूल टीचर से बस इतनी ही उम्मीद है और गुजारिश है कि वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए, क्योंकि टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज्यादा ज्ञान तो गूगल पर एक क्लिक में अवेलेबल है। आज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा है, वो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू सिखा दें, बस देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें भर दें तो सोने पर सुहागा हो जाए। और अगर माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर आ जाए तो वो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर ही लेंगे। टीचर इंश्योर करें कि बच्चे कुछ भी छुपाएं नहीं, और अपनी सभी छोटी बड़ी बातें अपने टीचर से या पेरेंट्स से डिस्कस जरूर करें, उन्हें समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर है। आज की बेहद होनहार जनरेशन से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन पूरे करने को जीवन के 14 बरस कठोर वनवास में गुजार दिए उस व्यक्ति,
और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति आपको ही देकर जाने वाले हैं। देश के हर युवा से कहना चाहता हूँ कि आज से 3 चीजें रोज करना शुरू कर दें, अगर अब भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले रोज कम से कम 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ जरूर गुजारें। इधर उधर की कैसी भी बातें करें, खुद हंसें, उन्हें हंसाएं, कोई जोक सुनाएं, उनसे उनकी कोई पुरानी यादें ताजा करवाएं, उनके स्कूल कॉलेज की बातें करें, कुछ किस्से पूछें उनसे, कैसी भी बात करें पर बात करें। देखना वो अपने स्कूल कॉलेज के किस्से बताएंगे ना, जब उनकी आंखों में चमक आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्त, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और ये समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, वो कर लेता। उनका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय उनको देकर उस कर्ज का इंटरेस्ट जरूर भर सकते हैं। मुनव्वर राणा का एक शेर है कि लौट कर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, लौट कर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना, और वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। आस पास ही रहना अपने माँ बाप। दूसरी बात, भूल कर भी उनसे ऊंची आवाज में कभी बात न करें। उनको कभी ये एहसास ना हो जाए कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, कमजोर हो गए, इसलिए हमसे ऐसे बात की जा रही है। और याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, वो माफ नहीं करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, बिना माँ बाप के पैर छुए घर से मत निकलें। अपने दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर ही करना। मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं टाल सकते। बस ये 3 चीजों पर अमल करना शुरू कर देना मेरा दोस्त। मेरा दावा है देवता भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे देश के नौजवानों को भेज दें, हर माँ बाप को भेज दें। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर ये वीडियो जरूर देखें। बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर इस वीडियो को देखें। बहुत सी चीजें हम रोज शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहां से, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे देश में शेयर कर दें और मिलकर भारत को एक बेहतर भारत बनाएं। अगले